हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम सब लोग पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का लास्ट का पार्ट सी, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेयर्स क्या होती हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट रहेगा, ये फाइनल पार्ट है। इसके बाद हम लोग का चैप्टर नंबर जो 4 है फोटोशॉप, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके हम लोग अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग का ये टॉपिक है जो लेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर हम लोग ने अपने पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम डीटीपी क्या होता है यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से हम लोग एडोब फोटोशॉप जो होता है हम लोग का एडोब फोटोशॉप, किस तरीके से जो ये फोटोशॉप होता है इसमें कौन कौन से सिम्बल्स हम लोग को कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे हम लोग इसमें कोई भी फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे भी किसी फाइल को हम ओपन करते हैं, कैसे हम किसी भी फाइल को यहाँ पे हम सेव करते हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें, जो क्रिएट करना किसी भी फाइल को, किसी भी फाइल को ओपन करना, किसी भी फाइल को सेव करना, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमने एडोब फोटोशॉप में देखा था। और उसके जो टूल्स थे, उसमें जो टूल्स हम लोग के होते हैं लेफ़्ट साइड में, वो कैसे टूल्स और जो टूल्स होते हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस टूल से क्या काम होता है हम लोग का, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में। और हम लोग के राइट साइड में होता है, वहाँ पे कलर सिचुएशन के फ़िल्टर्स होते हैं कुछ हैं, वहाँ पे उन फिल्टर्स को हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी फ़ोटोज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को। ओके, अगर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राग कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। और आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, जिनको लगता है कि आपको उनको कोडिंग की सीखने की ज़रूरत है या फिर उनको लगता है कि कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना शेयर करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियोस कंटेंट को आप बना सकें। आप लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप प्लीज़ करिए। एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि क्या हम लोग के, अगर कुछ आपको लगती है कि और कोई फॉल्ट है, आपको कोई मतलब ऐसा लगता है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आए और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे पूछिए, हम आपको हर एक क्वेरी का रिजोल्यूशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है लेयर्स। ओके, कि लेयर्स जो होता क्या होता है, लेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या एक लेयर्स का हमारे जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं फोटोशॉप, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप, इसमें क्या लेयर का इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो लेयर का मतलब क्या होता है, आप किसी को चीज़ बताइए आप लोग। जैसे कि लेयर का मतलब हो गया कोई आप अपनी जो बुक्स हैं, जैसे आपकी बुक्स होती आप उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, तो वो एक टाइप की लेयर का काम कर रही है ना, कि वो आप कहीं ना कहीं आपको उसको प्रोटेक्ट करती एक लेयर का काम कर रही है। तो जब लेयर्स होती है ना, तो वो जो आपकी ओरिजिनल बुक होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो कवर लगाते हैं, तो वो कवर हमारा क्या करता है कि हमारी ओरिजिनल बुक के ऊपर लग जाता है। उसी तरीके से हम जो यहाँ पे फ़ोटोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ में हम लेयर्स बना लेते हैं। एक फ़ोटो में कई सारी लेयर हो सकती हैं, ये हम आगे कंटिन्यू अभी पढ़ते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो हमारा थ्योरी का पोर्शन है, यहाँ पे आ जाते हैं कि लेयर्स होता क्या है और कहाँ पे हमारे जो इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप होता है उसमें कहाँ पे हमारा ये लेयर का ऑप्शन होता है, वो कहाँ पे गिवन होता है, और कैसे हम यहाँ पे किसी भी लेयर को वहाँ पे हम इंसर्ट या किसी की लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लेयर को वहाँ पे हम ओपन करते हैं, कैसे करते हैं। और कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारे पास वो टूल्स बार होते हैं, इसमें टूल बार आपका होता है, तो कैसे वर्क करता है टूल बार पूरा का पूरा, वो हम सीखने वाले यहाँ पे हैं। और हम हर एक टूल का यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या क्या टूल कैसे कौन सा वर्क करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लर्निंग लेयर्स बेसिक्स। One of the most useful feature of application like Photoshop is the ability to work with layers. Layers allows you to have several pieces of image in a same file, which can be arranged on a top of each other to create a complete image. ये क्या करता है कि एक बेसिकली अगर आपको एक तरीके से बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि जो लेयर्स होती है वो आपकी सेवरल पीसेस ऑफ इमेजेस को एक ही फाइल के अंदर अरेंज कर देती है, सेम फाइल दैट विच कैन बी अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर टू क्रिएट अ कंप्लीट इमेज। ये क्या करता है कि जो हमारे इमेज होते हैं उसके बहुत सारे पीसेस कर देता है और उसको एक उसी फाइल में रखता है
और उसको इस तरीके से अरेंज करता है कि वो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं और एक पूरी की पूरी कंप्लीट इमेज फॉर्म कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका जो टेम्पलेट या फिर कह सकते हैं जो इसका जो आपके टूल बार टाइप में होता है, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और किस फीचर का क्या काम होता है। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे आएँ तो यहाँ जो पहला ये होता है आपका ये वाला ऑप्शन, ये आपका टूल होता है। इसका काम होता है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ये प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? आपने ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई भी लेयर है तो उसमें आपको आगे से पीछे तक पूरा भी दिखे, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, इसे कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। अब आ जाते हैं दूसरा, इसमें लिखा होता है पेंट प्रिवेंट्स पेंटिंग और ड्राइंग। तो ये वाला आपका ब्रश टाइप में सिंबल है, टूल है, ये आपका प्रिवेंट करता है कि कोई भी आपको ड्राइंग या फिर कोई भी पेंटिंग करनी होती है अपनी लेयर के अंडर में, क्योंकि देखिए ये लेयर के अंडर ही तो सारे के सारे टूल्स बार हैं। ये देखिए आप लेयर है, इसके अंदर सारे के सारे टूल बार है ना। तो ये पेंटिंग ये हेल्प करता है हमें कोई भी पेंट या फिर ड्रॉ करना है अपने लेयर में, तो वही ये वहाँ पे हम लोग को हेल्प करता है। अब आ जाते हैं पोजीशन प्रिवेंट्स मूविंग थिंग्स। ये हम लोग को कोई भी चीज़ को मूव करना होता है या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग को रीडायरेक्ट करना होता है, या फिर हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ लेयर्स थी, इस टाइप से हमारी फोटो से कुछ इस टाइप से पीसेस थे, 4 पीसेस 3 पीसेस थे। अब मैं चाहता हूँ इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तो भाई 2 इधर आ जाएगा नीचे, 3 इधर चला जाएगा और 1 की पोजीशन वैसे ही रहेगी। तो ये जो इंटरचेंज पोजीशन इंटरचेंज की, तो उसके लिए हमारे पास ये जो टूल बार होता है ये वाला, तो ये हमारा पोजीशन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को हमें मूव करना है, किसी भी इमेज को मूव करना है, फिर किसी लेयर को मूव करना है, तो हमारा वहाँ पे उसका यूज़ होता है। अब आते हैं जो ये आपका होता है लास्ट वाला, ये लॉक होता है। इससे क्या होगा, इसको हम लॉक लगा देंगे तो हमारे जो इमेज या फिर लेयर्स हैं वहाँ पे एडिटिंग वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगी, कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को लॉक कर दिया है। इस लॉक का करने का मतलब है कि आप सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं वो लॉक हो गए, अब एडिटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आपको जब इधर आप आएंगे तो ये जो आपका है, इस ऑप्शन से, इस टूल से क्या होता है, किसी भी आपको नई लेयर को क्रिएट करना है तो वहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे हम। ओके, उसके बाद इसके जस्ट बगल में एक डस्टबिन जैसा एक टूल बना हुआ है। इससे क्या होता है, हमें किसी भी लेयर को ट्रैश यानी कि डिलीट करना है या फिर हटाना है, तो हम वहाँ पे इस वाले टूल का यूज़ करेंगे, ट्रैश। तो इससे क्या होगा, वो लेयर हमारी ख़त्म हो जाएगी, ट्रैश हो जाएगी पूरी की पूरी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि हम कैसे एक नई लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ न्यू लेयर फ्रॉम द लेयर मेन्यू, सेलेक्ट न्यू एंड देन लेयर। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लेयर जो आपका ऑप्शन होगा आपके लेआउट मेन्यू बार में, नेविगेशन बार में, आपको वहाँ पे लेयर में जाना है। अब जैसे लेयर पे जाएंगे तुरंत ही आपको नीचे की तरफ आपको इस तरीके से ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। अब क्या करना है, वहाँ पे आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू की तरफ आएंगे, आपको एक नई लेयर आपको बना लेनी है, लेयर आपकी नई बन जाएगी। इसका एक शॉर्टकट भी होता है न्यू लेयर को बनाने का। उससे हम क्या करते हैं, शिफ्ट को और कंट्रोल को और N को जब दबा देते हैं तो हमारे पास एक नई लेयर ओपन हो जाती है, नई लेयर एक वो क्रिएट हो जाती है। क्या करते हैं, ये शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस N। ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नई लेयर डिस्प्ले हो जाएगी। आप चाहें तो ये मैनुअली भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लेयर्स पे जाके न्यू पे जाएंगे और फिर लेयर्स पे जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये एक फॉर्मल तरीका होता है किसी भी नई लेयर को क्रिएट करने का। उसके बाद आ जाते हैं जो लेयर की मेन्यू क्या होता है। तो जो लेयर का मेन्यू होता है, तो हम किसी भी कोई लेयर बना लेते हैं, अगर हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि इसमें कितनी लेयर्स इन्वॉल्व थी, क्या कैसे था, पूरी चीज़ें देखनी है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जैसे कि आप हैं, अब आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, आप कितना वर्क कर सकते हैं पूरे दिन में, कितना पढ़ते हैं, कितना खेलते हैं, तो ये आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। आप सुबह कितने टाइम उठते हैं, कितने टाइम प्ले कर लेते हैं, ये सारी चीज़ आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आपका वेट क्या है, हाइट क्या है। उसी तरीके से हर एक लेयर की अपनी खुद की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इसे हम कहते हैं लेयर प्रॉपर्टीज। इससे क्या होता है कि लेयर की आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है आपकी डिस्प्ले के सामने। उसके बाद हम आ जाते हैं लेयर
प्लेटलेट मेन्यू। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी लेयर को डिलीट करना है या किसी भी लेयर का डुप्लीकेट बनाना है या किसी भी लेयर का आपको मतलब कुछ भी अगर इंटरचेंज करना है, मतलब आप चाहते हैं आपकी लेयर बनी है, आप चाहते हैं कि उसी लेयर की वैसी सेम की सेम डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस लेयर प्लेट का मेन्यू का यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहते हैं उस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तब भी आप इस मेन्यू को यूज़ करके उस लेयर को डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीअरेंजिंग लेयर। रीअरेंजिंग लेयर्स का मतलब क्या हो गया? रीअरेंज का मतलब क्या हो गया? रीअरेंज का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपके क्लास में बच्चे बहुत सारे बैठे हुए थे, टीचर्स ने कहा कि आप लोग अपनी सीट्स को रीअरेंज कर लीजिए। तो रीअरेंज का मतलब हो गया कि आपने अपनी सीट्स एक्सचेंज कर ली, या फिर जैसे कि मान लेते हैं एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, एक बच्चा ये, आपने कहा कि रीअरेंज कर लीजिए, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, समझिए आप। तो इससे क्या हो गया, सब लोग आपस में रीअरेंज हो गए, मतलब सब लोग अपने शफल हो गए, अब सब अपने अलग अलग जगह पर चले गए। तो रीअरेंज लेयर का मतलब ये होता है स्टैकिंग ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर इन द लेयर प्लेटलेट इन द लेयर्स प्लेट, ड्रैग द सर्किल लेयर सो दैट इट इज अबव द रेक्टेंगल लेयर। आपको क्या करना है कि आपको सर्कल को ड्रैग करना है, ड्रैग द सर्कल लेयर सो दैट इट इज अबव द रेक्टेंगल लेयर। आपको जो सर्कल लेयर है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी आपके सामने। पहला रहेगा रेक्टेंगल, दूसरा रहेगा आपके सामने सर्कल, तीसरा रहेगा आपके सामने बैकग्राउंड। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ड्रैग करना है, और ड्रैग करके सर्कल को टॉप पोजीशन पे लाना है आपको है। तो सर्कल को आपको ड्रैग करके टॉप पोजीशन पे ले आना है, तो आपकी रीअरेंजिंग लेयर पॉसिबल हो जाएगी। वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको सर्कल को ड्रैग करके टॉप पे लाना है। ओके, टॉप पे लाना है, वही चीज़ लिखी हुई, ड्रैग द सर्कल लेयर सो डैट इट इज़ अबव द रेक्टेंगल लेयर। अब भाई रेक्टेंगल लेयर के ऊपर जाएगी तो टॉप पे पहुंच जाएगी ना। इसको ड्रैग करके ऊपर ले गए, तो इसको बाद इसको ड्रैग किया, ऊपर गया, तो इसको हमने सबसे पहले यहाँ से कर्सर को पकड़ा, उसके यहाँ पे आके छोड़ दिया, तो सर्कल ऊपर आ गया, रेक्टेंगल नीचे आ गया, सर्कल ऊपर आ गया। डैट मीन्स कहीं ना कहीं सर्कल सबसे टॉप पे पहुँच गया। तो इसी कहते हैं हमें रीअरेंजिंग लेयर्स को हम अपने अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है उसे कहेंगे हम ब्लेंडिंग लेयर्स और लेयर स्टाइल्स। इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को, वंस यू हैव एन इमेज with one or more than one layer, the layer can be blended together in a variety of ways। इसमें लिखा हुआ है अगर आपके पास लेयर एक से ज़्यादा हैं तो हम उन लेयर्स को एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। वन वे इज़ टू यूज़ मोड्स। एक तरीका इसमें ये होता है कि हम मोड लगा के उस नंबर ऑफ लेयर्स को ब्लेंड करते हैं एक साथ। बाई डिफ़ॉल्ट अ लेयर विल ब्लॉक आउट एनी सेक्शन ऑफ लेयर डैट इट कवर्स। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी ये बाई डिफ़ॉल्ट इसमें सेट होता है कि मतलब बाई डिफ़ॉल्ट होगा कि पहले से यहाँ पे सेट आता है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो सेट चेंज कर सकते हैं, बट ये बाई डिफ़ॉल्ट जो पहले से सेट आता है उसमें क्या होता है कि अ लेयर विल ब्लॉक आउट एनी सेक्शन ऑफ लेयर डैट इट कवर्स। अगर कोई भी वो लेयर का सेक्शन कवर कर रहा है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे कि एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, तो उसने ये पोर्शन इतना कवर किया तो इस पोर्शन को ब्लॉक कर देगा। ओके, तो ये क्या करता है, बाई डिफ़ॉल्ट अ लेयर विल ब्लॉक आउट एनी सेक्शन ऑफ अ लेयर दैट इट कवर्स। ब्लेंडिंग मोड्स अलाउस यू टू कंबाइन लेयर इनटू अ वैरायटी ऑफ वेज। जब ब्लेंडिंग मोड्स होता है, जब हमने बताया आपको एक मोड एक तरीका होता है, इससे क्या होता है कि हम नंबर ऑफ लेयर्स को कंबाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अनदर वे इज़ यूज्ड लेयर ट्रांसपेरेंसी सेटिंग टू सिंपली मेक अ लेयर पार्शियल। एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम जब अपनी लेयर्स को ट्रांसपेरेंसी सेटिंग के साथ बना दें ताकि हमारा को वो आसान दिखे और हम लेयर्स को पार्शियली हो पाए चीज़ें। तो लिखा हुआ है अनदर वे इज़ टू यूज़ लेयर ट्रांसपेरेंसी सेटिंग टू सिंपली मेक अ लेयर पार्शियली ट्रांसपेरेंट। दूसरा तरीका क्या होता है बताया आपको ट्रांसपेरेंसी सेटिंग लगानी है, तो इससे क्या हो कि वो जो लेयर है वो पार्शियली ट्रांसपेरेंट हो जाए। A layer mask can also be used to hide part or of a layer a bit more selectively।
इसमें क्या होता है कि हम लेयर मास्क को लगा देते हैं। लेयर मास्क जैसे कि आप किसी भी अपने मास्क को लगाते हो अपने चेहरे को छुपाने के लिए, उसी तरीके से इस मास्क को यूज़ करते हैं, लेयर मास्क को। अगर हमें किसी भी पार्ट को, अपने लेयर के पार्ट को हाइड करना है तो वहाँ पे हम ये लेयर मास्क का यूज़ करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सर्कल लेयर। सेलेक्ट द सर्कल लेयर, 3 लेयर आपको बताई थी मैंने, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, और हमने आपको लास्ट सेक्शन में क्या बताई थी, 3 लेयर, एक बैकग्राउंड। सर्कल, रेक्टेंगल और तीसरी लेयर कौन सी होती है आपके, बैकग्राउंड। तो ये सारी तीनों की तीनों आपकी लेयर हो जाती हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है, सेलेक्ट द सर्कल लेयर, लोकेट द ओपेसिटी ऑप्शन ऑन द layers pamphlet. To use this option you can either click the arrow and drag the slider, or you can enter the amount in the box. Higher amount means the layer will more opaque, lower amount means the layer will be more transparent. जितना कम अमाउंट वहाँ पे आप लिखोगे उस वैल्यू में, उतनी ज़्यादा आपकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, और जितना ज़्यादा आप अमाउंट उसमें एंटर करेंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं सिंपली समझाऊँ आपको तो आपकी जितनी जो वैल्यू लो रहेगी, लोअर अमाउंट रहेगा, जितनी वैल्यू लो रहेगी तो उतनी ट्रांसपेरेंट और हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट और हो जाएगा। जितनी ज़्यादा रहेगी तो उसमें ओपैकिसी, जो ओपैक रहता है वो ओपैक उतना ही आपका ज़्यादा रहेगा। समझ में आपका है, ओपैक मोर। वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओपैक मोर होगा, वैल्यू कम होगी तो ट्रांसपेरेंट मोर होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि लास्ट टॉपिक है फ्लैटनिंग एंड सेविंग फाइल। जो आपका फ्लैटनिंग होता है, इसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार अपनी फाइल में फ्लैटनिंग कर दी तो अब आप उस फाइल को दोबारा से अपनी पुरानी तरीके से नहीं ला सकते। अब आप उसमें कोई भी अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फ्लैटनिंग करिएगा तो उसके फ्लैटनिंग करने से पहले उस फाइल की एक कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा। इससे बेनिफिट ये होगा, अगर आपने फ्लैटनिंग कर दिया और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको एडिट तो कर नहीं सकते, बट आपके पास उसकी एक कॉपी फाइल पड़ी हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, when you finish editing all the layers in your image you can merge or flatten layer of to reduce the file size। क्या करते हैं हम लोग, जब हमारी एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो हम सारी की सारी लेयर्स को आपस में जोड़ देते हैं फ्लैटनिंग के थ्रू। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम फ्लैटनिंग के थ्रू सारी की सारी इमेज सारी की सारी लेयर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है कि हम उसको फिर से दोबारा पीछे जा पाएँ। तो वही चीज़ लिखिए, फ्लैटनिंग कंबाइंस ऑल द लेयर्स इनटू अ सिंगल बैकग्राउंड लेयर, हाउएवर यू कैन नॉट एडिट लेयर्स वंस यू हैव फ्लैटेंड देम। So you should not flatten an image until you are certain that you are satisfied with your all design decisions। अगर आपको लगता है कि आपने जो डिज़ाइंस सारे बनाए हैं उन डिज़ाइन से सेटिस्फाइड हैं, अपनी डिज़ाइन सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस इमेज को, उस चीज़ को फ्लैटन कर दीजिए सारी की सारी अपनी जो लेयर्स हैं उनको। रैदर देन फ्लैटिंग योर ओरिजिनल PSD फाइल्स, अगर आपकी जो ओरिजिनल PSD फाइल्स है उसको फ्लैटनिंग करने से अच्छा है कि आप उस फाइल की एक कॉपी बना लीजिए, उसको फ्लैटनिंग कर दीजिए। अगर आपको इन केस किसी भी लेयर को एडिट करना होगा इन फ्यूचर तो आप वहाँ पे कर सकेंगे। अब यहाँ पे लास्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है, नोट इफ़ द साइज डू नॉट अपीयर इन द स्टेटस बार, क्लिक द स्टेटस बार पॉपअप मेन्यू एरो एंड चूज शो डॉक्यूमेंट साइज। तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट का आपका साइज दिख जाएगा। बस यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप इज़ ओवर। इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप इज़ ओवर। अब हम लोग यहाँ से इसके पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 आपका रहेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी रही हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, क्वेरी करिए, हम आपका हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि ये कमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है बाकी बच्चों के लिए भी तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमारे बाकी हमको लोग को मोटिवेशन मिल सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल CBSE कोडिंग क्लासेस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9990 47270। Please contact on this number if you have any query related to any classes।
अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।